हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं या फिर क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, उस प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक टाइप का एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से एग्जाम में सवाल बन सकता है, किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, उस पर हम लोग बात करने वाले। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एक बार आप सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए क्वेश्चन आपके सामने हमने इस प्रकार से लिए हैं। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। आपका ये क्वेश्चन जो है ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पर ही आता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है किस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है, ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछता है, ये आपको देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी बताइए। देखिए एक्स अक्ष से दूरी की बात जब भी करता है प्यारे बच्चों, तो आपको ज्ञात होना चाहिए जब भी एक्स अक्ष से दूरी की बात करें कि एक्स अक्ष से बिंदु जो है वो कितनी दूरी पर स्थित है। जब एक्स अक्ष से बात करता है तो हम वाई का मान ले लेते हैं और जब वाई अक्ष से बात करता है तो हम एक्स का मान ले लेते हैं। यही आपका कॉन्सेप्ट होता है, यही इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप बात करने वाले हैं। तो आइए यहां पर बात करेंगे अगर हम प्रश्न में, तो सबसे पहले यहां पर क्या कहा गया है आपसे, एक्स अक्ष से दूरी, क्या एक्स अक्ष से इस बिंदु की क्या दूरी रहेगी वो आपको बताना है। तो एक्स अक्ष से दूरी देख रहे हैं यानी वाई का मान लेना है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 4 मात्रक हो जाएगा। क्या 4 मात्रक कह सकते हैं, 4 इकाई कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो यहां पर जो प्रश्न आपका था -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी निकालना, तो y का मान बनेगा कितना हो गया, y का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। जो बिंदु है -3,4, इसकी एक्स अक्ष से जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 4 मात्रक है। कितनी है, 4 मात्रक है, ठीक है ना। इस तरीके से किसी भी बिंदु की आप दूरी बता सकते हैं किसी अक्ष से, ठीक है। आइए बात करेंगे अगला जो प्रश्न है हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा है कि बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी निकालनी है। अब क्या करना है, वाई अक्ष से दूरी पूछ दी आपसे, किससे, वाई अक्ष से दूरी की बात की गई है। तो यहां हम बात कर सकते हैं क्या, वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से जो दूरी बनेगी प्यारे बच्चों, वो एक्स का मान होगा, कितना हो जाएगा, 3 मात्रक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 मात्रक हो जाएगा। तो 3 मात्रक जो रहेगी वो वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी रहने वाली है। तो इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जो प्रश्न आपके सामने है, यहां से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपका ओएमआर में भी आ सकता है और आपका लिखित पार्ट में भी 2 नंबर का पूछ सकता है। तो इस तरीके का प्रश्न किस तरीके से आप हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब 2 बिंदु दिए जाते हैं, क्या, जब 2 बिंदु दिए जाते हैं और कहता है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए या दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट कीजिए, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो बिंदु आपके सामने हैं, इसमें हम अगर बात करें x1 का मान प्यारे बच्चों a हो जाएगा, x2 की बात करते हैं तो माइनस का a हो जाएगा। इसी प्रकार से y1 जो होगा वो b हो जाएगा और y2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपसे क्या कहा, बीच की दूरी चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। यहां पर मान रख देना है, सॉल्व करना है। जब आप मान रख के यहां सॉल्व करेंगे, देखिए x2 का मान माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां देखिए माइनस का b बाई 2 माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां हो जाएगा माइनस का 2a का वर्ग हो जाएगा, यहां हो जाएगा -2a का वर्ग, सॉरी 2b का वर्ग हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए अगर यहां से आप 4 कॉमन लेंगे
और 4 कॉमन लेने के बाद इसे जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आएगा, कितना आ जाएगा 2, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करने के बाद हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए एक बिंदु दिया जाए, एक बिंदु आपको दिया जाए और कहे कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो फॉर्मूला जो होता है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में होता है, यानी जो बिंदु दिया गया है उसके वर्ग करके योगफल करके उनका वर्गमूल निकाल दीजिए तो हमारा आंसर जो है वो बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बात करते हैं इस प्रश्न पर, इस प्रश्न को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक। अब अगर आगे बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न बन सकता है आपका वो प्रश्न इस टाइप का है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 की परीक्षा के 2 से 3 सेटों में ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछने की संभावना जो है वो प्रबल रहती है और प्रबल बनी हुई भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका 2 से 3 बार एग्जाम में बन चुका है। तो ऐसे प्रश्न को भी आपको तैयार रखना होगा कि जब अगर ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में तो किस तरीके से आप लगाते हैं, किस तरीके से आप उसे हल करते हैं, उसी पर तो हम बात कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए। कहता है बिंदु दिए गए हैं आपको, मान लीजिए एक बिंदु आपका ए है 4,22 है और एक बिंदु आपका बी है, क्या है 12,3 है। अगर यहां से हम बात करेंगे x1 और x2 की प्यारे बच्चों, तो x1 का मान 4 हो जाएगा और x2 का मान 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से y1 बराबर 22 हो जाएगा और y2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहां से हमने पता कर लिया। अब आगे की बात करें तो कह रहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी AB का जो मान बनेगा प्यारे बच्चों वो 10 मात्रक आपको गिवन दैट दिया गया है। यहां पर प्रश्न में दिया है कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो प्यारे बच्चों कितनी है 10 मात्रक है। तो यहां से अगर हम बात करें डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा। अब आप यहां क्या करेंगे, मान रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 का मान 12 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस का y का वर्ग हो जाएगा बराबर में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां से वर्ग कर देना है। क्या करना है, वर्ग कर देना है। वर्ग क्यों किए, क्योंकि एक तरफ आपका रूट है और एक तरफ आपकी क्या संख्या है। तो यहां से क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा 8 का वर्ग और ये हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा और बराबर में 10 का वर्ग हो जाएगा। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा। यहाँ होल स्क्वायर खोल दीजिए तो 9 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6y बराबर में 10 दाही 100 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। इसको आपको सॉल्व करना, देखिए हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y और इन्हें जोड़ देंगे 9 4 13 73 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे बराबर में 100 है, इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 73 माइनस का 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे देखिए क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके द्विघात समीकरण है तो उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 27 के ऐसे फैक्टर करेंगे, घटाने पर आपका 6 बचना चाहिए। तो 9 तियां कितना होता है 27 होता है, 9 तियां 27 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का होगा, माइनस का 9y प्लस का 3y और माइनस 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से कॉमन लेंगे y मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा, तो y माइनस 9 हो जाएगा प्लस का 3 कॉमन मिलेगा तो y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से y माइनस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, y प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 इक्वल टू 0 यानी y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो दो वैल्यू पॉसिबल है y की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक आपकी -3 और एक आपकी क्या रहेगी 9 रहेगी। तो इस तरीके का प्रश्न जो है आपका बनता ही बनता है। इस प्रश्न को आपको तैयार रखना है और इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में ये प्रश्न आता है। अब आगे की बात करेंगे, आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न आपके सामने है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोनों के दोनों प्रश्न जो है वो आपके
परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। 2024 की परीक्षा में दोनों प्रश्न जो थे वो आपके बने थे, ठीक है। अब इन प्रश्नों को लगाने का क्या मेथड है, किस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए, जो दो प्रश्न हैं उनमें से एक जो पहला प्रश्न आपका है, पांचवा प्रश्न, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है और कई बार ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा भी जा चुका है और आगे भी आपके पूछे जाने की संभावना बन रही है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपसे इसमें प्रश्न में क्या कहा गया है, किस तरीके से बोला गया है, जरा देखिए। कहता बिंदु x, y, यानी बिंदु एक P है, x, y है बेटा। बिंदु एक A है आपका 3,6 है और एक बिंदु जो है वो आपका क्या है, B है -3,4 है, ठीक है। ये कंडीशन है आपकी। अगर हम इसको यहां से दिखाएं, आपको प्लॉट करें इस बिंदु को, ये आपका बिंदु ए और ये आपका बिंदु बी है, इसका निर्देशांक -3,4 और इसका निर्देशांक आपका 3,6 है और बिंदु जो पी है वो आपका बिंदु पी है। इस तरीके से कह रहा समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि एक आपका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। लेकिन हमसे प्रश्न में यह कहा गया है हमें x और y में एक संबंध जो है वो ज्ञात करना है। x और y में क्या संबंध आपका रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से प्रश्न को आप बना सकते हैं, किस तरीके से हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। क्या लिखा, चूंकि बिंदु P बिंदुओं A तथा B से समान दूरी पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, PA बराबर PB हो जाएगा, या यूं कहें PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा होता है उस डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। दूरी का सूत्र जो है उसे हमें लगाना है। चूंकि यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट आपका नहीं काम में लिया जाएगा। अब जरा देखिए, पहले बात करते हैं P और B के साथ। तो आप जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर आप कह दें, या फिर आप x1 - x2 का होल स्क्वायर कह दें, किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या नहीं होती है। तो देखिए, अगर हम यहां बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां हो जाएगा आपका क्या, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकता हूं x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ये आपका बनकर तैयार हुआ। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो होल स्क्वायर है उनको खोल देना है, ब्रेक कर देना है। देखिए किस तरीके से, यहां जब आप खोलते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, माइनस का 6 दूनी 12y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लग जाएगा यहां से। तो इस तरीके से बनेगा। अब आप राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस के 6x हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर 4 चौकू 16 और माइनस के 8y हो जाएगा। ये आपका बना। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ब्रेक हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ब्रेक हो जाएगा, 9 से 9 ब्रेक हो जाएगा। क्या बचा जरा देखिए, ये आपका माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 8y प्लस का 16। अब देखिए क्या करने वाले हैं, एक्स वाई के पदों को एक साइड कर दीजिए। क्या, जो एक्स वाई के पद हैं उन्हें एक साइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और जो नंबर आपकी जो संख्याएं हैं उनको हम राइट हैंड साइड में कर देंगे। देखिए किस तरीके से पक्षांतर करेंगे। देखिए ये 6x आगे आ जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 12y 8y आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा और बराबर में 16 आपका रहेगा, 36 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 12x हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4y बच जाएगा बराबर माइनस का 20, यहां से माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस 4 से काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा। देखिए 4 तियां 12, सॉरी 4 तियां 12 हो जाएगा,
तो ये क्या बनेगा 3x प्लस वाई बराबर कितना 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो x और y में एक संबंध बना, x और y में एक संबंध बना, वो क्या था 3x प्लस वाई बराबर क्या था 5 था। ये हमारा क्या है एक संबंध बन गया x और y में। देखिए इस टाइप का एक प्रश्न आपको 101% परीक्षा में देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक प्रश्न आपको इस तरीके का परीक्षा में देखने को मिलेगा और ये निश्चित ही आपका प्रश्न जो है वो आपका परीक्षा में आएगा। किसी भी सेट में आ सकता है, किसी भी सेट में आ सकता है। तो आपका ये परीक्षा में प्रश्न जो है वो 101% आएगा और निश्चित ही आएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो रहेगा हमारा छठा प्रश्न रहेगा। देखिए कहता है यदि बिंदु 1,4 1,-2 और -3,16 समरेख है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम समरेख की बात करते हैं तो जो समरेख अगर पहले हम जब पढ़ते थे, जो हमारा सिलेबस का हिस्सा था, पहले समरेख वाले पार्ट का जो था वो हमारा हिस्सा था, उसमें हम क्या करते थे समरेख के लिए जो हमारा त्रिभुज होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 के इक्वल दिखाते थे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता था तो हम कहते थे कि तीनों बिंदु जो है प्यारे बच्चों वो समरेख होते थे, एक रेखा पर मौजूद होते थे। लेकिन पिछले वर्ष से ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब इस प्रश्न को किस तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि पिछली वर्ष से ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो किस तरीके से इस प्रश्न को आप लगाएंगे, किस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है, आइए अब देखते हैं इसका क्या और मेथड हो सकता है, क्या और मेथड बन सकता है, किस तरीके से आप इसे और लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां देखते हैं प्यारे बच्चों, तीन बिंदु आपके पास हैं तो हम इसमें एक रेखा की बात करेंगे, क्योंकि यहां कह रहा है कि संरेख है। क्या है संरेख है, एक रेखा पर मौजूद है। तो मान लेता हूं तीन बिंदु हैं आपका, एक बिंदु आपका एक रेखा ए बी और एक उस रेखा पर एक बिंदु स्थित है सी। क्या है एक बिंदु सी मान लिया है। इसका जो निर्देशांक मान लेता हूं वो a,-2 हो जाएगा, ये 1,4 हो जाएगा और यहां माइनस का 3,16 मान लेता हूं। ये है आपका क्या इस तरीके से है आपका। तो इस तरीके से हमने इसको मान लिया, ठीक है ना। अब जरा देखिए, सपोज करिए कि जो बिंदु सी है, सपोज करो कि बिंदु जो सी है वो इस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है, किसी एक रेशियो में विभाजित करता है। तो मान लेता हूं जो बिंदु सी है वो इस रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरीके से हम इसे मान सकते हैं, इस तरीके से इसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां बात करेंगे क्या, माना बिंदु सी रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब अगर विभाजित करता है तो आप समझ लीजिए कि ये जो बिंदु है हमारा, ये बिंदु P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंदु P हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या सेक्शन फॉर्मूला से a,2 बराबर क्या m1x2 क्या m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कहेंगे और m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2 कहेंगे। ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमें मान रख देना है a,-2 रहेगा प्यारे बच्चों। m1 की जगह इसको हम m1 नाम दे देते हैं, इसको हम m2 नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये आपका x1 और y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। m1 की बात करेंगे तो बेटा k हो जाएगा, x2 माइनस का 3 हो जाएगा, m2 1 इंटू x1 कितना 1 हो जाएगा, अपॉन में k प्लस 1 कह सकता हूं इस तरीके से। और उसके बाद अगर बात करें m1 का मान k मल्टीप्लाई 16 प्लस m2 कितना रहेगा m2 1 इंटू 4 अपॉन k प्लस 1 कह सकता हूं इसको।
तो क्या कंडीशन बनी, a कॉमा माइनस 2, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और इसको लिख सकता हूं 16k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। अब देखिए यहां पर ये x का मान a हो जाएगा, ये x का मान होगा, ये आपका y का मान, तो y बराबर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तुलना से, क्या तुलना से, तो माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, क्योंकि हमें यहाँ k का पहले मान फाइंड आउट करना है। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए 16k प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 2k माइनस का 2 इधर ले आइएगा, 16k प्लस का 2k इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस का कितना 4 हो जाएगा। देख लीजिएगा इस तरीके से ये आपका बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसे आप देख सकते हैं, इसे आप हल कर सकते हैं। देख लीजिए, सॉरी m2 का मान यहां हमने गलत रख दिया, m2 का मान 1 है, क्या है m2 का मान 1 है, और यहां पर m1 का मान जो है प्यारे बच्चों k है, सॉरी m1 बाई 2 ना, ठीक है ना, m1 का मान k ही रहेगा, ठीक बिल्कुल सही है, m1 का मान जो है वो k है, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 सही है, k रहेगा आपका। यहां से देख लीजिए, एक बार चेक करेंगे, माइनस का 2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 18k बराबर माइनस का 6, तो k बराबर माइनस के 6/18 हो जाएगा। तो जो k का मान आएगा प्यारे बच्चों वो माइनस का 1/, कितना आ जाएगा 3 आ गया, कितना आ गया माइनस का 1/3 आ गया। अब हम बात करने वाले a के मान के लिए, तो यहाँ a का मान जो हो जाएगा माइनस का 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, यहाँ मान रखेंगे k का, तो माइनस का 3 गुणा -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 हो जाएगा, यहां से कट जाएगा आपका। तो a बराबर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 3 अपॉन 3, तो a बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3/2, तो a का जो मान आ जाएगा प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। a का जो मान बनने वाला है वो कितना आ गया, a का मान 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो a बराबर 3 जब होगा तो हमारे जो तीनों बिंदु होंगे वो एक रेखा पर मौजूद होंगे, एक रेखा पर होने वाले हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगाते हैं, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार का है, जरा देखिए। लिखा है बिंदुओं a 2, -2 और b 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x प्लस y बराबर 4 किस अनुपात में विभाजित करती है, उसे ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अगर बात करते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाना चाहिए, सबसे पहले मान लेता हूं यहां पर देखिए ये एक रेखा है आपकी, ये रेखा जो है इसके जो बिंदु हैं वो क्या है ए बी है, ये क्या हो जाएगा 2, -2 और ये हो जाएगा आपका क्या 3, 7। इस रेखाखंड पर ये रेखा जो है, इस रेखा का जो समीकरण है प्यारे बच्चों वो 2x प्लस y बराबर कितना है 4 है, क्या है 4 है। इस रेखा पर मान लेता हूं कहीं कोई बिंदु है P, क्या है एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक मैं मान लेता हूं क्या है x, y है, क्या है x, y है। ये बिंदु P जो है इस रेखाखंड को प्यारे बच्चों m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, और बिंदु P जो है वो रेखाखंड पर स्थित है, रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। किस तरीके से आगे आप इसमें बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप आगे लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर मान लेंगे क्या माना बिंदु P, माना बिंदु P x, y रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में, m1 अनुपात m2 के अनुपात में
अनुपात में विभाजित करता है क्या, विभाजित करता है, विभाजित करता है तथा तथा रेखा पर स्थित है क्या, तथा रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये आपका हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। किससे, सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे। अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक से हम इसे निकालने वाले हैं। प्यारे बच्चों देखिए बात करते हैं, बिंदु P के निर्देशांक बात करेंगे क्या, बिंदु P के निर्देशांक आप जानते हैं क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 कह सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक, ओके। यहां देखिए बात करते हैं m1 की मान की, तो m1 की जगह m1 रखेंगे। x2 का मान देखिए, ये आपका क्या है, x1 है, और ये आपका क्या है, y1 है। ये आपका क्या है, x2, y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा 3 प्लस m2, m2 रहेगा। x1 की बात करते हैं तो 2 हो जाएगा, बटे में क्या, m1 प्लस m2। तो x बराबर निकल के आएगा 3m1 प्लस का 2m2 बटे m1 प्लस m2। ये आपका किसका मान हो गया, x का मान हो गया। क्या मान हो गया, x का मान हो गया। अब बात करते हैं y बराबर m1 y2 की जगह 7 हो जाएगा, m2 की जगह m2 और y1 की जगह माइनस का 2 बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं y बराबर, तो हो जाएगा 7m1 माइनस की 2m2 बटे क्या, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बन गई है। अब आप जानते हैं क्या, चूंकि चूंकि बिंदु P रेखा 2x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है। अब स्थित है तो प्यारे बच्चों इसको सेटिस्फाई कराएगा, यानी x और y की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 3m1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2, और प्लस y की जगह आ जाएगा 7m1 माइनस के 2m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर कितना है, 4 है। ठीक है ना, ये आपका बना। अब आपको क्या करना है, यहां एलसीएम लेना है प्यारे बच्चों। तो एलसीएम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 6m1 प्लस के 4m2 एंड प्लस क्या हो जाएगा 7m1 माइनस के 2m2 बराबर 4 बटे 1 कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13m1 प्लस के 2m2 बराबर हो जाएगा क्या, 4m1 प्लस के 4m2 हो जाएगा। m1 को एक तरफ करेंगे, m2 को एक तरफ कर लीजिए, तो यहां हो जाएगा क्या, 13m1 माइनस के 4m1 बराबर 4m2 माइनस के 2m2, ये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या, 9m1 बराबर 2m2, यानी m1 बटे m2, m1 बटे m2 बराबर 2 बटे 9, यानी m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2 अनुपात कितना, 9। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर बनता है 2 अनुपात 9। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, लिखा है बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु का निर्देशांक जो है वो हमें ज्ञात करना है, किस तरीके से निकालना है, आइए बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 की परीक्षा में आपका पूछा जा चुका है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले
दो बिंदु आपके सामने हैं। बिंदु जो है वो आपका ए मान लीजिए 1, -5 है, और बिंदु बी जो है वो आपका है -4, 5। यहां से अगर हम बात करते x1 का मान 1 हो जाएगा और x2 का मान -4 हो जाएगा। y1 की बात करेंगे तो -5 और y2 की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। आपसे कहा x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, तो मान लेता हूं क्या, माना x अक्ष को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिए जब x अक्ष की बात होती है प्यारे बच्चों, तो y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा x, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। अब यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। क्या सेक्शन फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो आप जानते हैं क्या होता है, y बराबर यहां लेने वाले हैं m1/2, क्या m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। एक बिंदु P है, ये से मैं P मान लेता हूं, बिंदु P मान लेता हूं, जो रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, और उस बिंदु के जो निर्देशांक है प्यारे बच्चों वो x, 0 है। क्यों, क्योंकि x अक्ष पर विभाजित करता है, तो x, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां y का मान कितना, 0 हो जाएगा। m1 की जगह m1 रखते हैं, y2 कितना है, 5 हो जाएगा, प्लस m2 की जगह m2 हो जाएगा, y1 -5 बटे m1 प्लस क्या है, m2 है। प्यारे बच्चों क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 = 5m1 और ये माइनस का 5m2 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 5m1 बराबर हो जाएगा माइनस का 5m2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m1 बटे क्या लिख सकता हूं, m2, यानी 5/5 हो जाएगा। काट दीजिए। तो यहां से क्या मालूम पड़ गया कि m1 अनुपात जो है प्यारे बच्चों m2 कितना है, 1:1 है। क्या है, 1:1 है। m1 अनुपात क्या है, 1:1 है, यानी मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। अब हमें x का मान भी फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए अब हम जानते हैं क्या, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान 1, x2 का मान कितना है, -4, m2 का मान 1, x1 का मान 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा। तो x बराबर -4 प्लस का 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो x बराबर -3/2 हो जाएगा। तो बिंदु के निर्देशांक पता चल गए। बिंदु के निर्देशांक यानी बिंदु P के निर्देशांक ये कितना हो जाएगा, -3/2, 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है वो आपको पता चल गया कि क्या है बिंदु P। तो बिंदु P के निर्देशांक 1 -3/2, 0, जो x अक्ष को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है, हल हो जाता है। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए बात करते हैं इस चैप्टर के अपने अंतिम प्रश्न पर। हमारा जो अंतिम प्रश्न रहेगा इस चैप्टर का वो क्या है, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग। देखिए जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसी में हम बात कर रहे हैं। देखिए दो प्रश्न आपके सामने और हैं, दोनों प्रश्नों की बात करेंगे। कह रहा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और बी के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए किस तरीके से इसे लगाएंगे आप। बात करते हैं, सबसे पहले हम यहां देखिए आपके सामने एक चित्र बनाते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त का व्यास है जिसका सेंटर बेटा O है। ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। ठीक है, B के निर्देशांक आपको 1, 4 दिए गए हैं और यहाँ 2, -3 आपको गिवन दैट है। तो हमें बात करनी है x1, y1 की। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x2, y2। ठीक, ये आपका बना। अब आपसे क्या कहा
कि हमें ए का निर्देशांक फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं क्या, देखिए चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी जो है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। और अगर व्यास है तो हम कह सकते इसलिए ओ ओ मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है, क्या है, इसलिए ओ जो है वो हमारा क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। ठीक है, अब अगर ओ जो है वो मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये कंडीशन आपकी होती है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां पर बात करते हैं x के मान की, तो x का मान आपका ये रहेगा, ये आपका x, y हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां 2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का मान 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराइएगा तो x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 दूनी 4, x1 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, x1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार से y बराबर हो जाएगा, y का मान आपको दिया गया गिवन दैट माइनस का 3 बराबर y1 प्लस 4 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो y1 प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 6, y1 इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 एंड y1 इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ए के निर्देशांक की हम लोग बात कर रहे थे, ए का जो निर्देशांक आने वाला है वो क्या रहेगा, ये आपका हो जाएगा 3 कॉमा माइनस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 कॉमा माइनस का 10 हो जाएगा। अब अगर हम यहां से आपसे एक बात कहें, क्या कहें, एक बात कहें, हम अगर आपसे कहें इसकी त्रिज्या निकालिए बेटा, तो त्रिज्या के बारे में आप क्या बता सकते हैं, त्रिज्या के बारे में आप क्या बता सकते हैं, जो त्रिज्या रहेगी वो आपकी OA रह सकती है या हम कहें OB रह सकती है। तो रूट जानते हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा O का जो निर्देशांक है हम यहां बना लेते हैं, क्या है 2 कॉमा माइनस 3 रहेगा। तो हम OA की बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहां x2 की बात करेंगे तो 2 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 10 का वर्ग हो जाएगा। तो यहां जब सॉल्व करेंगे आप, यहां माइनस का 1 बनेगा तो 1 हो जाएगा, यहां 7 बनेगा तो 49 हो जाएगा, रूट 50 निकल के आएगा, यानी 5 अंडर रूट 2 मात्रक क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है ना, तो त्रिज्या अगर निकालने के लिए कहता है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसे हल कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और अपने अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन है, किस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, किस तरीके से इसे आप हल कर सकते हैं। तो आइए अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु माइनस के 4,6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए ये आपका क्या है, एक रेखाखंड है ए बी, बिंदु P मान लीजिए रेखा पर कहीं स्थित है, इसका निर्देशांक माइनस के 4,6 है और ये माइनस का 6,10 और ये जो है वो 3 माइनस का 8 है। बिंदु P जो है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लीजिए M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है प्यारे बच्चों। तो यहां आप कह सकते हैं क्या, माना बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये कंडीशन आप जानते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए दो कंडीशन होती हैं, एक आपका x बराबर हम m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कह सकते हैं,
और दूसरी जो कंडीशन होती है y बराबर m1/2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, हम वहां से भी निकाल सकते हैं। तो किसी एक कंडीशन को हम ले लेते हैं, तो हमने x बराबर यहां से ले लिया। अब यहाँ x बराबर ये रहेगा, तो यहाँ पर x1 और y1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका x और y हो जाएगा। ठीक, लगा दीजिए, x का मान -4 हो जाएगा, m1 की जगह m1, x2 का मान 3 हो जाएगा, प्लस m2 की जगह बात करते हैं तो m2 रहेगा, और x1 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहां से m1 प्लस m2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में m1 को ले आइए, राइट हैंड साइड में m2 को कर दीजिए, तो -4m1 और ये 3 इधर आएगा, तो -3m1 इक्वल टू -6m2 और प्लस का 4m2 हो जाएगा। यहां से -7m1 इक्वल टू -2m2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस m1 बटे m2 की बात करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, यानी m1 रेशियो m2 की बात करेंगे तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, वो 2:7 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 2:7 जो होगा वो हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से कोई ना कोई 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आप लोग यहां से तैयारी कर सकते हैं। अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए।